हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर द ब्यूरोक्रेसी में। हम लोग ज्योग्राफी के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं इस बीच, जैसे उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है वो, और कितने फिजियोग्राफिक यूनिट हैं उस पर हमारा डिस्कस जारी है। तो क्यों ना उस पेपर को डिस्कस कर लिया जाए जिसमें मेंस में, क्योंकि इस बार पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है उत्तराखंड पीसीएस में। तो देख लेते हैं कि जीएस पेपर जो है मेंस का 6th पेपर, उसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये पहली बार चीज़ें की गई हैं, तो हमें कम से कम मेंस और प्री दोनों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो आपको काफ़ी रेंज मिलेगी आपको टॉपिक्स को पढ़ने की, जिससे क्या होगा, प्री अपने आप ही क्लियर होगा उस चीज़ से। तो फोकस दोनों में रखिए, मेंस और प्री दोनों में। ठीक है, टोटल ये 200 मार्क्स का होगा, ये बात आपको पता ही है। और फटाफट उसका देख लेते हैं सिलेबस क्या है। पेपर नंबर 6, तो ये रहा आपके सामने पेपर नंबर 6। 3 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का है। ठीक, ये है पहला जो टॉपिक दिया है, इसमें टोटल 6 टॉपिक्स हैं पेपर नंबर 6 में। पहला टॉपिक जो है वो है ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड का भूगोल है। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन बेसिक हैं, जैसे कि लोकेशन, एक्सटेंट एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, है ना, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम। ये सारी बातें जो हम पढ़ रहे हैं आजकल, वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। आमतौर पर ये सारी बातें आपको किसी भी किताब में लिखी रहती हैं, और हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, है ना। निकासी प्रणाली, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, मिट्टी, ग्लेशियर, लेक, क्लाइमेट, रिसोर्सेस, वन, जल, खनिज, ये सारी बातें हम जानते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव रूप में जानते हैं। लिखित रूप से पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि ये सारे इतने सारे टॉपिक्स लिखे गए हैं इसमें 200 मार्क्स के। तो उसमें एक चीज़ और देखो, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, रोड, रेल एंड एयर। तो इसमें क्या होगा कि ये जो आपको नए टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, रोड, रेल और एयर, इसमें गवर्नमेंट के कुछ जो नए इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि हल्द्वानी और मुनस्यारी के बीच में हेली सेवा शुरू की गई है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड टू बूस्ट द टूरिज्म। तो ये एक चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। तो इसमें स्टैटिक पोर्शन तो खैर है ही, जिसके बारे में हमको एडवांस में ही पता होना चाहिए, प्लस जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं ये भी इसमें अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, ज्योग्राफी में ही आप पढ़ते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, यानी कि पन बिजली परियोजना, वाटर स्कार्सिटी एंड सॉल्यूशन, यानी कि जो जल की जो कमी है उसके क्या निवारण हो सकते हैं, टूरिज्म, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। ये मान के चलिए जो टॉपिक है उसमें से 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये एक घिसा पिटा क्वेश्चन है उत्तराखंड का, कि उत्तराखंड में टूरिज्म को लेकर क्या समस्याएं हैं, क्या निदान हो सकते हैं, इस प्रकार से। तो ये एक बहुत ही पेट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते ही हैं, है ना। तो ये मान के चलो कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स टूरिज्म से। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उत्तराखंड पीसेस में ये बात बहुत पहले पूछी जा चुकी है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क में क्या अंतर है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और ध्यान देना, देखिए मेंस के पेपर में 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में होंगे 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन 8 मार्क्स के, दूसरे पार्ट में होंगे 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन 12 मार्क्स ईच, यानी कि ये और ये। तो वर्ड लिमिट लगभग 125 और 200 की तरह हम देख सकते हैं इसमें, यानी कि यहाँ पर 125 वर्ड से काम चलेगा और यहाँ कम से कम 200 वर्ड का आंसर होना चाहिए, ये 12 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन 125 वर्ड में आने जैसा लग रहा है मेरे को, ये आ सकता है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ टॉपिक जाने पहचाने हैं। अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रोथ रेट, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्स रेशियो, ये रेशियो होना चाहिए। लिटरेसी, माइग्रेशन पैटर्न। हाँ, तो देखिए माइग्रेशन को लेकर उत्तराखंड में हमेशा समस्या रही है। क्या कोई आयोग बनाया गया है माइग्रेशन की रोकथाम के लिए इस बीच, या पिछले कुछ सालों में बनाया गया है, किस प्रकार से वो काम कर रहा है, यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। स्मार्ट सिटी का जो प्रोग्राम है वो की चीज़ क्या है, ट्राइबल हैबिटेट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये जो हम देख रहे हैं ना, ये भी है ज्योग्राफी का ही पार्ट,
लेकिन अर्बन सेटलमेंट वाला जो टॉपिक होता है ना ज्योग्राफी में, ये चीज़ें उससे रिलेटेड है, जिसमें डेमोग्राफी वाला सेक्शन आता है साथ साथ। तो ये इस तरीके से जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट नहीं है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट बन जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा आपको। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर नंबर 6 में, वो है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र की बात नहीं हो रही है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। तो देखिए, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में देखेंगे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको सिमिलर नजर आएंगे ज्योग्राफी के साथ मिले जुले। देखो, मेन फीचर्स ऑफ स्टेट्स इकोनॉमी, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख फीचर्स जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये चीज़ें क्या आपने ज्योग्राफी में नहीं पढ़ी हैं, लेकिन उसका जो अर्थव्यवस्था यानी कि उसको किस तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा है ना, उसको हैराश किया जा रहा है, तो उस तरीके से वो एक्टिविटी कैसे हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ज्योग्राफी से है, और ये सब चीज़ें किस में जुड़ जाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द स्टेट, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए, थोड़ा सा ये वाला जो टॉपिक है, ये इकोनॉमी वाला पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी आप जानते ही हैं, ऐसी स्टेट की भी क्या होती है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो। एंड इट्स कंपोनेंट, उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, पर कैपिटा इनकम, मेजर सोर्स ऑफ इनकम, एग्रीकल्चर, यही एग्रीकल्चर वाला टॉपिक ज्योग्राफी में भी है, इकोनॉमी में भी है। हॉर्टिकल्चर, जो मेडिसिनल प्लांट हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में इस सिलेबस में पूरी तरीके से दिखाया गया है। हाँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इस बीच हम देखते हैं कि उत्तराखंड में एक इनिशिएटिव चलाया गया था जिसमें कई सारे इन्वेस्टर्स समिट के दौरान बुलाया गया था, और उत्तराखंड में कई सारे हम कह सकते हैं संभावनाएं उत्तराखंड की सरकार क्रिएट कर रही है। तो उसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का अच्छा खासा रोल रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए, स्टेट एमएसएमई पॉलिसी क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द न्यू एमएसएमई पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड स्टेट। लार्ज मीडियम स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री का फर्क पूछ सकता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सिनेरियो क्या है, जिसमें आप इन्वेस्टर्स का जो समिट हुआ था उसको जोड़ सकते हैं। प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबिलिटी, समस्या क्या है और संभावनाएं क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल, एयर ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप। हाँ, मैं इस टॉपिक को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, मेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपी पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है सेल्फ हेल्प ग्रुप से। तो ये सारी बातें मैं आपसे इससे डिस्कस करूंगा जो हेल्प हो सकती है आप तक, मेंस के एग्जाम को लेकर या प्री के एग्जाम को लेकर, इस प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाई जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप आप अपने स्तर से पढ़ना शुरू कर दीजिए, 100% क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से, 100%। ठीक है, मैं इस बात पे पूरा यकीन रखता हूँ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्वेश्चन मिलेगा। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसीज, ये बात आपको पता ही है। तो इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस सिलेबस को जरा ध्यान से देखिए, समझिए। सिलेबस में पॉइंट वाइज जो चीज़ आपने दी रखी है उसी को अगर ढंग से कर लेना तो डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। पीसीएस वाले एग्जाम में खासियत यही है कि डायरेक्ट टॉपिक से ही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आईएएस में ऐसा नहीं होता। लेकिन पब्लिक फाइनेंस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक वाला पार्ट है प्योरली, कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, स्टेट टैक्सेस क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, उत्तराखंड की बजट क्या है। देखिए, उत्तराखंड का बजट इस साल पास अभी कुछ समय पहले हुआ था, उसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें व्यवहारिक रूप से हम पढ़ते ही हैं, थोड़ा लिखित रूप से पढ़ लेंगे, आ जाएगी समझ में बात। मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट, पॉवर्टी, माइग्रेशन, देखिए इसमें हम डिस्कस कर ही चुके हैं। हाँ, गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते रहे हैं, ये प्री में भी काम आएगा आपके और मेंस में तो खैर आएगा ही। फूड एंड सप्लाईज, सोल्जर वेलफेयर, अच्छा सोल्जर वेलफेयर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये खोजने जैसा होगा, इसको हमको खोजना होगा कि सोल्जर वेलफेयर के लिए क्या स्कीम चल रही है भाई, इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को तो ये इंपॉर्टेंट, सोल्जर वेलफेयर के लिए क्या स्कीम चलाई जा रही है उत्तराखंड स्टेट में। ठीक है, इसी प्रकार देखिए उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है तो डिजास्टर मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है टू मिनिमाइज द डैमेज, इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया जाता है। किस मॉडल पे काम कर रहा है, और कई सारी समस्याएं, ये देखो जाने पहचाने नाम आपको दिखाई देंगे क्योंकि ये ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं। डेनुडेशन किसे कहते हैं, डेनुडेशन सॉरी, अर्थक्वेक आप जानते ही हैं, क्लाउड बर्स्ट, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट एंड एवलांचेस, ये सारी नेचुरल फिनोमिनाज हैं जो उत्तराखंड में अक्सर आपको देखने को मिलती हैं। इससे निपटने के लिए सरकार के क्या उपाय हैं, किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट काम कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक,
सेंसिटिव एरियाज कौन से, इकोलॉजिकल, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। प्री में कैसा आएगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था, 2004, 2005, 2006 या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या है, 2005 है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, देखिए। तो ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो व्यवहारिक रूप से तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन अगर सिलेबस सामने रख के पढ़ा जाए तो हमारे पास एक सीक्वेंस बनता है, आप डिसिप्लिन में आते हैं। वंस यू केम इनटू द डिसिप्लिन, पेपर सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई प्री के साथ साथ थोड़ी बहुत खबर आपको मेंस एग्ज़ाम की भी रखनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से, जिस कमिटमेंट के साथ आयोग अब इस समय दिखाई दे रहा है, तो हमको कुछ चीज़ें पहले से ही कवर करके चलनी पड़ेगी। मेंस की 25-30% आप पहले ही कवर कर लीजिए हो सके तो इस वाले पेपर को खास तौर पे देखिएगा। ह्यूमन रिसोर्स एंड कम्युनिटी, क्योंकि इसके बहाने क्या होगा कि आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी उत्तराखंड की भी तैयार हो जाएगी। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट इन उत्तराखंड, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे इसमें। तो हो सके तो इसको देखिए, समझिए और टॉपिक्स को चुनिए। कई सारे टॉपिक्स आपके जाने पहचाने होंगे, कुछ नए मिलेंगे और कुछ बड़े ही डायनामिक किस्म के होंगे, जिसको आपको सिंथेसाइज करके उसको समझना होगा। राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, ये तो नेशनल लेवल पे चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। हेल्थ एज ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन उत्तराखंड, ये भी काफ़ी अच्छा। सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, देखो सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड अदर रिलेटेड स्कीम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्या है, फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी टॉपिक में जो लास्ट चीज़ दिए रहती ना, उस पर विशेष ध्यान दिया करिए। ये मेरा खाली एक सुझाव है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पेपर नंबर 5 को भी डिस्कस कर लेंगे कि हमें हिस्ट्री में और बाकी चीज़ों में क्या क्या देखना है। ओके, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। और आने वाले दिनों में जब इसका मटेरियल तैयार हो जाएगा GS 5 और 6 का, उसको परचेज करिए और बहुत ही कंपोज्ड में बनाया जाएगा और काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।